अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको सियालकोट की सैर करवाते हैं और जो मामलात मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक की, रोड्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो आपको वहाँ पे सियालकोट में ख़ास तौर पे कहीं भी नहीं दिखते। आप बगैर लाइसेंस के बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, उसके अलावा जिस साइड पे मर्ज़ी चलाओ, जहाँ से मर्ज़ी यू टर्न ले लो। बाज़ार में जहाँ पे पैदल लोगों के चलने की जगह है वहाँ पे आप गाड़ी घुसा दो, रिक्शा घुसा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई पूछने वाला है। रोड्स की हालत भी ख़राब है, कोई प्रॉपर रिपेयर नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको कोई नहीं दिखती। दूसरे नंबर पे मैंने वहाँ पे देखा है कि मांगने वालों की तादाद जो है ना बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमने तरक्की की है और आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाओ या किसी सिग्नल पे चले जाओ। हर शहर में तो सिग्नल नहीं है, कैंट में 2-4 लगे हुए हैं, वो भी कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता। किसी चौक में चले जाओ, आपको इनकी तादाद में इजाफ़ा मिलेगा। बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग भी वो आपको मिलेंगे मांगते हुए। और मैंने सुना है कि ये मिडल ईस्ट में जो मांगने वाले पकड़े जाते हैं 90% से प्लस जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तीसरा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वहाँ पे आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं दिखता। अभी ये रेलवे है, रेलवे की कोई ऐप आपको या वेबसाइट में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिटी टू सिटी जाना है या इंटरसिटी आपने ट्रैवल करना है, जैसे शारजा से दुबई जाना हो आपको बसेस मिलती हैं, या शारजा के अंदर भी कहीं जाना हो बसेस टैक्सीज़ अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की। तो ऐसा कुछ सियालकोट सिटी में आपको नहीं दिखता। और इसी तरह आप सियालकोट अड्डे पे, बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ ऐसा नहीं देखते कि कुछ पब्लिक या गवर्नमेंट की बसेस वगैरह आपको दिखे। नहीं, आई थिंक वो ठेके पे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को दिया गया हुआ है और वो अपनी ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे रन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे दुबई में आरटी है, वैसे ही पाकिस्तान के शहरों में भी इस तरह की गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए जो ये सारा सिस्टम मैनेज करे। रेलवे हो, टैक्सीज़ हो, बसेस हो, ये सब उनके मातहत होने चाहिए। जैसे अगर आप 20 साल पहले दुबई को देखेंगे ना, तो ऐसे नॉर्मल टैक्सी चलती थी, जैसे पाकिस्तान में रिक्शे वगैरह चलते हैं ना कि 200 रुपये में आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, 400 में यहाँ से वहाँ चले जाओ। इसी तरह शारजा दुबई में भी 5 दिरहम दो तो यहाँ से यहाँ तक का फेयर होगा, 10 दिरहम का डिफरेंट, इस तरह चलता था। फिर उसके बाद मीटर वाली टैक्सीज़ आई, बसेस का रूट बने, फिर बाद में मेट्रो भी बनी। तो एक सारा सिस्टमाइज तरीके से उन्होंने इसको बेहतर किया, डेवलप किया, और अभी ये कहाँ से कहाँ है। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी अगर अभी से शुरू करेंगे तो अगले 15-20 सालों में कुछ जाके बेहतर होना शुरू हो जाएगा, या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन शुरू करने की ज़रूरत है ताकि बाद में डेवलपमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों और गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा हो। चौथे नंबर पे मैंने सियालकोट में कोई ख़ास तफरीही मकामात नहीं देखे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंट में खाने पीने या कहीं शॉपिंग करने जा सकते हो। उसके अलावा कोई इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ या पार्क वगैरह अच्छे कुछ, वो मैंने कोई ख़ास नहीं देखे। तो आई थिंक उसमें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े या फ़ास्ट फूड जो चेन्स हैं वो मैंने बेहतर देखे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ या फैसिलिटीज़ ऐसी कोई अवेलेबल नहीं है कि आप तफरी के लिए या फैमिली के साथ आप जा सकें, और या इवन दोस्तों के साथ। तो वो मैंने कोई ख़ास नहीं देखा वहाँ पे, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पाँचवें नंबर पे मुझे जो मसला दिखा वो बैंक्स में दिखा। बैंक्स में ऐसी लाइंस लगी हुई हैं जैसे कोई सब्ज़ी मंडी है, और वजह सिर्फ़ एक है कि कैश डिपॉज़िट के लिए आए हैं। कोई स्टूडेंट आया है फ़ीस जमा करवाने के लिए, कोई बिल जमा करवाने आया, कोई टैक्स पे करने के लिए आया, कोई वैसे कैश डिपॉज़िट करने के लिए आया। मुझे ये समझ नहीं आती कि कैश डिपॉज़िट मशीन्स क्यों नहीं है पाकिस्तान में बैंक्स में। और अगर आप एटीएम के लिए भी जाएँ तो सिर्फ़ एक मशीन आपको मिलेगी जहाँ से आप विथड्रॉ कर सकते हैं, और सिर्फ़ एक बंदा अंदर जाएगा और दूसरे बाहर बाहर खड़े होंगे। और अगर वहाँ पे एक मशीन की जगह, वो भी एटीएम मशीन की जगह, 3-4 सीडीएम मशीन लगाई जाएँ, और जो अंदर रश होता है तकरीबन 20-20, 25-25 लोगों की एक लाइन, और साथ में दूसरी लाइंस भी लगी हुई हैं, तो वो आई थिंक रश ख़त्म हो जाएगा और लोग सीडीएम में डिपॉज़िट करेंगे और किसी टाइम भी डिपॉज़िट कर सकेंगे। यूएई में आप देखेंगे आपको मशीन्स मिलेंगी, आपने बिल पे करने हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करनी है, कैश डिपॉज़िट करना है, वो 24 आवर्स जो है ओपन है।
तो इस तरह आप CDM मशीन्स में 24 आवर्स किसी टाइम भी डिपॉज़िट करो, कोई भी पेमेंट करो तो वो आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अंदर का रश भी ख़त्म हो जाएगा और स्टाफ भी मैंने देखा है वज़ार ही होता है। ऑब्वियसली कभी कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो बंदा तंग आ भी जाता है किसी टाइम, तो उनके लिए भी बेहतर होगा। सियालकोट में वैसे CDM मशीन्स मैंने नहीं देखी, मे भी बड़े शहरों में हो तो वो अलग बात है। छठे नंबर पे जो कोर्ट का सिस्टम है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया इस दफ़ा। लकीली सियालकोट कचहरी में ये कोर्ट में मेरा चक्कर लगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले ये बाहर आप पार्किंग स्टैंड देखें, ये बाइक का पार्किंग स्टैंड है। यहाँ पे आप 30 रुपीज़ पे करते हैं और आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। तो ये भी मुझे कोई गवर्नमेंट के तो वैसे बंदे नहीं लगते, वही कोई ठेका आई थिंक लिया हुआ है और वो आगे से चार्ज करते हैं आपको 30 रुपीज़। और अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से है तो अच्छा है, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। कोर्ट का सिस्टम भी मुझे कुछ मज़े का नहीं लगा। कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह या कुछ इस तरह का सिस्टम आपको नहीं दिखता कि आप अपना केस या कुछ ऑनलाइन चेक कर सकें या रिक्वेस्ट कर सकें किसी चीज़ के लिए, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे रिकॉर्ड रूम भी मैंने देखा, इतने पुराने पुराने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और किस तरह उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं, उनकी हिम्मत है। आई थिंक उसको अगर कंप्यूटर में कर लिया जाए तो कंप्यूटराइज आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर आपको रिकॉर्ड रूम से कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको 4-5 चक्कर लगवाएंगे, कभी इधर कभी उधर। तो जब आप चक्कर लगा के आओगे तो फिर भी इतने खुददार लोग हैं, वो मुंह से नहीं बोलेंगे ये काम पैसों से होगा, तो फिर आपको खुद समझ के कुछ हेल्प उनकी करनी पड़ेगी, तो फिर शायद आपका काम होगा। तो इस सिस्टम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है मेरी नज़र में। वहीं पे कचहरी रोड पे ये मैंने प्रोटेस्ट होते भी देखा। ये कॉलेज स्टूडेंट थे, आई थिंक कुछ प्रोफेसर से रिलेटेड इशू था या कॉलेज से रिलेटेड इशू था, तो वहाँ पे ये नारे लग रहे थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, एक छोटी सी रैली गुजर रही थी। ये पूरा मन प्रोटेस्ट था और फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आजकल अभी सोशल मीडिया का दौर है तो आपका कोई भी इशू है तो अगर आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हो तो आई थिंक आप ज़्यादा पब्लिक को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, तो वो भी एक तरीका है। ये भी वैसे 5-10 मिनट यहाँ पे ठहरे चौक में और कुछ नारेबाजी करके या कुछ अपने जो वो प्रोटेस्ट जिसके लिए कर रहे थे उस तरह के चार्ट वगैरह इन्होंने पकड़े हुए थे, वो दिखा के फिर आगे निकल गए। ये भी एक तरह का प्रोटेस्ट की शक्ल है पाकिस्तान में, आप इस तरह के बोर्ड या फ्लैक्स वगैरह लगा सकते हो। और ये आखिर में एक नमाज जनाजा की फुटेज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रश। ये एक सियालकोट के मारूफ वकील थे और पॉलिटिक्स में भी थे आई थिंक, तो उनका जनाजा था, एक्सपेक्टेड था लोग ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हमारे कॉलेज की ग्राउंड में ये किया गया। ग्राउंड के अंदर पार्किंग करने की जगह भी थी, सारा कुछ था, लेकिन फिर भी लोग जो हैं ये पूरा रोड ब्लॉक करके पार्किंग बाइक्स और गाड़ियाँ अपनी खड़ी करके यहाँ पे चले गए। और ये तकरीबन ये सर्कुलर रोड है, मेन रोड है, ये 2-3 घंटे के लिए स्टक हो गया। यहाँ पे एम्बुलेंस भी गुज़र रही थी, स्कूल कॉलेजेस का ऑफ का भी टाइम था, तो लेकिन कोई भी बॉदर नहीं करता कि ये जैसे अंदर पूरी ग्राउंड है, यहाँ पे आप आके पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ियाँ बाइक वगैरह, लेकिन अगर अंदर पार्क करोगे तो निकलते हुए भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से सब जो है बाहर पार्क करके और पूरा सर्कुलर रोड 1-2 घंटे के लिए ब्लॉक रहा। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी थी, लेकिन उन्होंने भी किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे पार्क नहीं करो, ग्राउंड के अंदर ले जाओ, और ना किसी को फ़ाइन दिया कि कोई अगर पार्क कर रहा है तो उनको फ़ाइन दिया जाए ताकि वो नहीं करे। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाए या किसी को अपनी मर्ज़ी ना करने दी जाए, सिस्टम के मुताबिक चलाया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। इनमें से बहुत से लोग मेरी तरह बाहर से आए होंगे या विज़िट किया होगा, तो उन्होंने वहाँ देखा ही होगा कि आप इस तरह सिस्टम के ख़िलाफ़ या कहीं भी आप गाड़ी पार्क या बाइक पार्क नहीं कर सकते, आपने पार्किंग में ही करनी है, नहीं तो फ़ाइन हो जाता है। वहाँ जुर्रत नहीं करते भाई फ़ाइन ना हो जाए, इवन मैं भी। लेकिन पाकिस्तान में जाके आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करो। अभी इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जो बाहर वाले कंट्रीज़ में आम है, और आप उनको फॉलो करके एक बेहतरी की तरफ जा सकते हो। और इतनी आई थिंक कोई मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है,
हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो बेहतरी होगी, आपके शहर की बेहतरी होगी, मुल्क की बेहतरी होगी। तो आई थिंक फॉलो करना चाहिए, या जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इनको देखना चाहिए और इनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर हों और आप भी कुछ डेवलप हों दूसरे कंट्रीज़ की तरह। बाकी वीडियो बनाने का एक मकसद तो ये भी है बेहतरी, और दूसरा ये भी है कि आप आने वाले टाइम के साथ कंपैरिजन कर सकें कि पहले ऐसा था और अभी सियालकोट या पाकिस्तान में ये बेहतरी आई है या तब्दीली आई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।